हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो अलग ही टॉपिक पे है कि जिसमें एक्सेस सलाइवेशन के बारे में मैं बात करूँगी। क्या होता है एक्सेस सलाइवेशन, किन चीज़ों की वजह से ये होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो एक्सेस सलाइवेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मुंह में आइदर बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होता है या फिर तो पेशेंट वो सलाइवा निगल नहीं पाता, उसकी वजह से सलाइवा मुंह में एक्यूमुलेट होने लगता है और ड्रूल होने लगता है साइड से। उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सेसिव सलाइवेशन। तो एक्सेसिव सलाइवेशन के कौन से कॉजेस हैं, तो इनके जो भी कॉजेस है उसको बेसिकली मैं दो इसमें कैटेगराइज करूँगी, एक एक्यूट कॉजेस और एक क्रोनिक कॉजेस। एक्यूट कॉजेस में क्या आता है कि जैसे अगर पेशेंट को हमने कोई ओरल अप्लायंस डिलीवर किया है, ऑल ऑफ सडन पेशेंट को वो मुंह में डालना है, तो फॉरेन बॉडी के लिए नॉर्मली सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी फॉरेन बॉडी को अगर हम मुंह में रखते हैं तो उसकी वजह से सलाइवेशन ज़्यादा हो सकता है। सेकंड, अगर पेशेंट को अल्सर्स आ गया है या मुंह में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि उस इन्फेक्शन को वॉश आउट करने के लिए एक्सेसिव सलाइवेशन बॉडी में प्रोड्यूस होने लगता है। थर्ड होता है कि जैसे कोई टाइप का फीलिंग किया है जिससे मेटालिक टेस्ट मुंह में आ रहा है तो उसकी वजह से भी एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। फोर्थ एक होता है कि कुछ मेडिसिन की वजह से, जैसे एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स वगैरह पेशेंट ले रहा है तो उस टाइम पे भी एक्सेसिव सलाइवेशन होने लगता है। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे भी ऑल ऑफ सडन मुंह में सलाइवा ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये सब एक्यूट कॉजेस है जिसकी वजह से सलाइवरी सिक्रीशन ज़्यादा होने लगते हैं। क्रोनिक कॉजेस होते हैं मोस्टली रिलेटेड टू ग्लैंड्स, जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड का ही फंक्शन कुछ तो हैम्पर हो जाता है जिसकी वजह से एक्सेस सलाइवा मुंह में आने लगता है। सेकंड, कुछ न्यूरल कॉजेस, नर्व में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से टंग अच्छे से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ओरल मसल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते और वो सलाइवा को निगल नहीं पाते। तो ये न्यूरल प्रॉब्लम रिलेटेड हो गया। थर्ड होता है कि जैसे कुछ कैंसर रिलेटेड है, लैरिंजियल कैंसर है, टंग कैंसर है, जिसकी वजह से टंग को प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं हो रहा है। तो ये सब जो आते हैं ये क्रोनिक कॉजेस में आते हैं। तो अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? ट्रीटमेंट उसका क्लियरली एक्यूट कॉजेस का कॉज को ट्रीट करके करना है, क्रोनिक कॉजेस का इटियोलॉजी यानी उसके जो कॉजेस है उसको ट्रीट करना है। एक्यूट कॉजेस में जैसे मैंने बोला, अगर मुंह में इन्फेक्शन है तो उसको रूल आउट करना है, अगर कुछ पल्प में इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना है। प्रेगनेंसी है तो एक बार बच्चा डिलीवर हो जाता है तो ऑब्वियसली सलाइवेशन कम हो जाएगा। अगर कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन की वजह से सलाइवेशन हो रहा है तो उस मेडिसिन को बंद करना है ताकि सलाइवेशन स्टॉप हो जाए। जो भी इटियोलॉजी है, अल्सर है, मुंह में इन्फेक्शन है, उनको ट्रीट हम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेसिव सलाइवेशन क्लोज हो जाता है। जो क्रोनिक डिसीजेस है, जैसे जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड रिलेटेड इशू है तो वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड को रेडिएशन थेरेपी दी जाती है जिसकी वजह से उनका सिक्रीशन कम हो जाता है। कभी कभी पार्शियल रिमूवल किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड का, उसकी वजह से सलाइवा कम हो जाता है। या कभी कभी उनके डक्ट्स को अलग जगह पे रिलोकेट किया जाता है जिसकी वजह से सलाइवा ऐसी जगह पे ड्रिप होने लगता है कि वहाँ से निगलना आसान हो जाए। तो और अगर क्रोनिक कंडीशन न्यूरल रिलेटेड है, जैसे फेशियल पाल्सी हो गया या न्यूरल प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के बाद ऑटोमेटिकली पेशेंट का स्वेलोइंग का एक्शन अच्छे से होने लगता है और एक्सेसिव सलाइवेशन का प्रॉब्लम रूल आउट हो जाता है। तो ये थी क्रोनिक चीज़ें, क्रोनिक जो इटियोलॉजी है उनको ट्रीट करके फिर सलाइवेशन का प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाता है। तो ये सब कुछ था एक्सेसिव सलाइवेशन के बारे में, उसके क्या क्या कॉजेस है, एक्यूट कॉजेस, क्रोनिक कॉजेस, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, सब कुछ। तो आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।